मसीह खुदाम में अजीज़ भाइयों और बहनों, आज हम साल के दौरान 28वें आम इतवार की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावतों का मौजू खुदा की तलाश करना और उसकी कुर्बत हासिल करना है, जो उसका कलाम सुनने से और उस पर अमल करने से हमें हासिल होती है। पहली तिलावत हम पर बयां करती है कि हिकमत दुनिया की दौलत, शोहरत, शान व शौकत और ताकत से कहीं अफजल और आला है, क्योंकि ये हमें खुदा की पसंदीदा बनाती है और उसकी कुर्बत दिलाती है। इंजील मुकद्दस में बयान किया गया है कि यीशु एक नौजवान से मुकालमा करते हैं जो खुदा की बादशाहत का ख्वाह है, मगर वो मादा चीज़ों से इस कदर वाबस्ता है कि उसका दुनियावी चीज़ों को ना तर्क करना उसको खुदा की बादशाही में दाखिल होने से रोकता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अमीर शख्स का खुदा की बादशाहत में दाखिल होना इंतहाई मुश्किल है। इब्रानियों के नाम खत का मुसन्निफ हमें याद दिलाता है कि खुदा का कलाम बड़ा ताकतवर और मुअस्सर है। वो जो कहता है हो जाता है। इसलिए उसके कलाम को सुने, समझें और ईमान लाकर उस पर अमल करें, क्योंकि हम उससे कुछ छुपा नहीं सकते। वो तो हमारे हर अमल को जानता है। अजीज मोमिनीन, खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में फरमाया, मुबारक हैं वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। रास्ती खुदा की पसंदीदा खूबी है, क्योंकि इसका ताल्लुक हिकमत से है और हिकमत उसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो बेऐब, लाफानी, नाकाबिले नक्स, नेकी की मोहब, तेज़ फहम, बेबन, मुहसन, इंसान दोस्त, इंसाफ पसंद, मुतमईन, कदीर और खुदा की रफ़ीक है। इसलिए मुकद्दस पौलुस रसूल करंथियों की कलीसिया के नाम खत में फरमाते हैं कि रास्तबाज खुदा की बादशाहत के वारिस होंगे। आज की पहली तिलावत हमने हिकमत की किताब से सुनी है, जिसमें जिक्र है हज़रत सुलेमान का। हज़रत सुलेमान जब बतौर बादशाह मसा किया गया तो वो एक नौजवान था। वो खुदावंद को प्यार करता और अपने बाप दाऊद की हिदायत पर चलता था। खुदावंद सुलेमान पर रात को ख्वाब में ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, मांग कि तू क्या चाहता है। सुलेमान ने जवाब में कहा, मैं छोटी उम्र का लड़का हूँ जिसे तूने अपनी कौम में से चुन लिया, बस तू अपने बंदे को फहीम दिल अनायत कर, ताकि वो तेरी कौम के दरमियान इंसाफ करे और नेकी और बदी के दरमियान इम्तियाज करे। खुदावंद उससे खुश हुआ और सुलेमान को दानिश और नहायत तेज फहम दिया और समुंदर के किनारों की रेत की मानद दिल की वुसअत भी अता की। हज़रत सुलेमान का ये ईमान था कि हिकमत नेमते खुदाबंदी है, जिसकी रोशनी कम नहीं होती बल्कि हर चीज़ को मुनव्वर करने की ताकत रखती है। ये इंसान को खुदा के करीब लाती है, क्योंकि ये खुदा से निकली है। इसलिए दौलत, शोहरत, उम्र की दराजी और तख्त की शान व शौकत हिकमत के सामने नाचीज़ है। खुदा के कलाम में भी लिखा है कि अगर ज़िंदगी में दौलत उम्दा मलकियत है तो हिकमत जो सब चीज़ों की बनाने वाली है, कौन ज़्यादा दौलतमंद हो सकता है। इसलिए सुलेमान ने चीज़ों की नहीं बल्कि चीज़ों को खलक करने वाले की ख्वाहिश की। आज की इंजील मुकद्दस में एक शख्स जो हमेशा की ज़िंदगी, खुदा की कुर्बत और खुदा की बादशाहत का ख्वाहिशमंद है, यीशु से सवाल करता है कि वो क्या करे कि हमेशा की ज़िंदगी हासिल करे। यीशु मसीह उसे अहकाम या शरीयत पर अमल करने को कहते हैं। ये अहकाम खुदा की तरफ से हज़रत मूसा के ज़रिए हम तक पहुँचे। उन अहकाम की बुनियाद नेकी, मसावत और इंसाफ पर मबनी है। इन पर अमल करने के लिए दिल की सच्चाई, रूह की गहराई और ईमान की पुख्तगी ज़रूरी है। खुदावंद यीशु मसीह ने उस शख्स के सामने 5 अहकाम रखे। ये वो अहकाम हैं जिनमें इंसान अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं, क्योंकि दौलत और शोहरत हमें अपनी तरफ राग़िब कर ही लेती है। दूसरों को अपने बराबर समझना
इंतहाई मुश्किल अमल है। जब हमें किसी को कुछ देने के लिए कहा जाता है तो हम अपनी बहुतात में से कुछ हिस्सा, बल्कि बहुत थोड़ा सा हिस्सा दे सकते हैं। पापा आज़म फ्रांसिस कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ये नहीं जानते कि थोड़ा सा हिस्सा किसी को कैसे दिया जा सकता है, वो तो सब कुछ अता करता है, यहाँ तक कि वो तो अपना आप हमारी निजात के लिए दे देता है। पापा आज़म दौलत के बारे में अक्सर बात करते हुए कहते हैं कि दौलत किसी भी चीज़ को अब्दी नहीं बना सकती। हम भी जब हम खुद को अमीर समझने लगते हैं तो हम खुद पर इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं। तब हमारे अंदर खुदा के कलाम के लिए कोई जगह नहीं रहती, यहाँ तक कि हम अपने बहन भाइयों को प्यार करना भी भूल जाते हैं। तो खुदा की कुर्बत हमें कैसे नसीब होगी? अमीर शख्स इस बात को जान गया था कि ये उसके लिए मुश्किल है, इसलिए वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि खुदा की बादशाहत में दाखिल होना हमसे तब्दीली का तकाजा करता है। वो हमसे ये भी नहीं कहता कि हम सब कुछ तर्क कर दें, मगर वो ये चाहता है कि हम ये जान लें कि कायनात की हर चीज़ उसने हमें तोहफे के तौर पर अता की है, कि हम उससे लुत्फ़अंदोज़ हों, खुशी करें और खुदावंद अपने खुदा का इन सब तोहफ़ के लिए शुक्र अदा करें। 12वीं और 13वीं सदी के एक नौजवान ने खुदा की कुर्बत हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, कीमती लिबास उतार दिया, फ़कीर का रूप धार लिया, गरीबों, लाचारों, बीमारों, कोढ़ियों और रद्द किए हुओं का हमराही बन गया, जिसे आज दुनिया मुकद्दस फ्रांसिस के नाम से जानती है। फिर इसी मुकद्दस फ्रांसिस के नाम से जानती है, जिसने कायनात की हर मखलूक को खुदा का तोहफा माना और उसके लिए खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा किया और उसकी तारीफ बयान की। फिर इसी दौर में कलीसिया के एक और अजीम शख्सियत मुकद्दस डोमिनिक ने भूख से मरते हुए लोगों को बचाने के लिए अपनी किताबें भेजकर उन्हें सैर किया, और उसने खुदावंद यीशु मसीह के उस कौल को अमली जामा पहनाया, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अपने हमसाए को अपनी मानद प्यार कर। अज़ीज़ मोमिनीन, आज के जदीद तरीन दौर में भी दो अजीम ऐसी हस्तियां हम देखते हैं, जिनमें अब्दुल सत्तार ईदी, जिसने बेसहारों, लाचारों, बेवाओं और यतीमों की खिदमत की, और डॉक्टर रूथ फाउ, जिसने गरीबी का लिबादा ओढ़कर और पसमानदा इलाकों में पिसे हुए लोगों की खिदमत की, और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर उसने कोढ़ियों के इलाज के लिए अपनी ज़िंदगी सर्फ कर दी। ये हमें याद दिलाते हैं कि उनके इस अमल से उन्होंने खुदावंद के तमाम अहकामात को अपनी ज़िंदगी में पूरा किया है, और इससे हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि यकीनन वो अब खुदावंद की कुर्बत में है, जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी और जिसके लिए उन्होंने खुदावंद के कलाम को, उसकी आवाज़ को सुना और उस पर हाँ कहा, और उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर गई। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि वो यकीनन खुदावंद की कुर्बत में है। हमारे लिए भी इब्रानियों के नाम खत में हमें भी बताया जा रहा है कि खुदावंद का कलाम बड़ा ताकतवर और मुअस्सर है, और वो हमारे दिलों के भेद जानता है। वो हमारी हर एक सोच से वाकिफ़ है, और वो चाहता है कि हम उस कलाम को सुनें, समझें, उस पर अमल करें। अगर हम अपने इर्द गिर्द माहौल में देखें तो ये तमाम चीज़ें हमें भी नज़र आती हैं। दुखी इंसानियत हमारे दौर में भी मौजूद है, तो वो चाहता है कि हम खुदा से और अपने हमसाए से यकसा प्यार करें। तो इसके लिए हमें अपने आप को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया है कि कामिल बनो जिस तरह तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। उसके लिए हमें अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को ख़त्म करना है, और जो खुदावंद यीशु मसीह हमें तालीम देते हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करनी है, तब ही हम उसकी कुर्बत हासिल कर पाएंगे। आइए खुदावंद से इल्तिजा करें कि वो हमें हमारे इस अमल में हमारी मदद करे और हमें मजबूत बनाए कि हम अपनी दुनियावी ख्वाहिशात को तर्क करके सिर्फ खुदावंद की तालीम को तरजीह दें और उसको अपने ईमान में जिए। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए।